My name is Mohammad Saqib and I am a first year BCA student at Vidya Vihar College. Today I will be explaining concept of computer networking and its types. So let's start. तो जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं डेटा एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो हमारे पास मेनली 3 टाइप्स होते हैं, जो कि हमारा है लैन, वैन और मैन। मेनली जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। तो जो हमारा लैन है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया तक ही वो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। जैसे कि हमारा हो गया कोई घर हो गया, ऑफिस हो गया, ये स्कूल। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉलेज का कंप्यूटर लैब। इसमें बहुत सारे जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो एक ही स्विच या हब से कनेक्टेड होते हैं। और जो इसका रेंज होता है वो लैन का रेंज होता है 100 मीटर टू 1 किलोमीटर। बस ज़्यादातर केसेस में इसका रेंज होता है वो 100 मीटर तो 500 मीटर तक ही होता है, मतलब कि एक बिल्डिंग के अंदर तक ही। इसको एक ग्राफ के जरिए समझते हैं। ये बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और ये जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे एक ही स्विच या हब से कनेक्टेड रहते हैं। और ये जो कनेक्ट करता है, ये जो हमारा केबल है, इसको हम लोग इथरनेट केबल कहते हैं। हमारा स्विच और हब होता है वो यूज़ होता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को स्विच से कनेक्ट करने के लिए। और जो इंटरनेट केबल होता है वो हमारा यूज़ होता है 2 या 2 से ज़्यादा नोड्स को कनेक्ट करने के लिए। पूरे सिटी या फिर एक लार्ज कैंपस को कवर करता है। इसके जो मैन के डिवाइसेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक वायर डिवाइसेस होते हैं और एक वायरलेस डिवाइसेस। वायर डिवाइसेस में होते हैं स्विच और हब, जो कि यूज़ होता है लैन को, हमारे लोकल एरिया नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए। और इसमें जो दूसरा है वायरलेस डिवाइस है, जो कि राउटर है और हमारा ब्रिज है। इसका यूज़ होता है लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। इसको एक ग्राफ से समझते हैं। तो इसमें क्या है कि एक ही मैन से बहुत सारे हमारे सिटी में लैन कनेक्टेड रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा सिटी एरिया। जो टीवी होता है सिटी का केबल, वो हमारा बेस्ट एग्जांपल है। उसमें क्या होता है कि एक सिटी के डिफरेंट एरियाज में बहुत सारे नेटवर्क केबल्स को एक फाइबर ऑप्टिक केबल्स या हाई स्पीड कनेक्शन से जोड़ दिया जाता है, जिससे कि सिटी के सारे लोगों तक टीवी चैनल्स और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लैन्स जब कनेक्टेड होते हैं आपस में डेटा को शेयर करने के लिए, तो हमारा मैन होता है। जो हमारा तीसरा है वो है वैन, विच इज आवर वाइड एरिया नेटवर्क। जो हमारा वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, वो पूरे एक बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। जैसे कि हमारा एक कंट्री हो गया या फिर कॉन्टिनेंट या फिर पूरा वर्ल्ड हो गया। वैन जो है हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क होता है और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो है हमारा इंटरनेट। और जो हमारा वैन का जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होता है वो 2 टाइप का होता है। जो पहला है एंड डिवाइसेस और दूसरा है इंटरमीडिएरी डिवाइसेस। जो हमारा एंड डिवाइसेस है वो क्या करता है, एंड डिवाइसेस जो कि हमारा डेटा को सेंड और रिसीव करता है किसी नेटवर्क में, और वो फाइनल सोर्स और डेस्टिनेशन होते हैं कम्युनिकेशन का। इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा कंप्यूटर्स, मोबाइल, सर्वर, ईटीसी। और जो हमारा इंटरमीडिएट डिवाइसेस है वो हमारे इन डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और डेटा को आगे फॉरवर्ड और मैनेज करने में हेल्प करता है किसी नेटवर्क में। इसको एक ग्राफ के जरिए समझते हैं। यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करता है तो उसके फ़ोन से क्या होता है, एक रिक्वेस्ट इंटरनेट को चला जाता है और वो जो हमारा रिक्वेस्ट होता है इंटरनेट आगे वाईफाई राउटर को भेज देता है। ये हमारा एक रिक्वेस्ट चला जाता है जो भी यूज़र हमारा सर्च किया रहता है यूट्यूब के जरिए। फिर जैसे ही वो इसके पास पहुंचता है वाईफाई राउटर के पास, वो उसको आगे भेज देता है इंटरनेट राउटर और स्विच के पास। जैसे ही ये स्विच इंटरनेट राउटर और स्विच के पास जाता है, वो डेटा को लॉन्ग टाइम ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ताकि वो हमारा यूट्यूब सर्वर के पास पहुंच सके। फाइनली जब हमारा यूट्यूब सर्वर के पास वो यूज़र जो भी सर्च किया रहता है वो रिक्वेस्ट जाता है यूट्यूब सर्वर के पास, तो वो जो भी सर्च किया रहता है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा सर्वर एनालाइज करके उसके सर्च को वो वीडियो प्रोवाइड कर देता है हमारे यूज़र को।